लेसन क्लास। अब तक हम अपने 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है अजंता की कला। तो अजंता की कला का फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कला का वर्णन करो। अजंता एक नाम है कलाकारों की परिकल्पना का, यानी कि उनके इमेजिनेशन का, भिक्षुकों के ऊंचा आदर्शों का, यानी उनके उप आइडियल्स का, आइडियल जो हम जिसको आदर्श मान लेते हैं, बौद्ध धर्म के उपदेशों का, तत्कालीन संस्कृति के विस्तार का, भित्ति चित्रण परंपरा के एक इतिहास का। ये तत्कालीन संस्कृति यानी जल्दी से जिस संस्कृति का विस्तार हो जाए, भित्ति चित्रण परंपरा के एक इतिहास का, यानी कि जो दीवारों पर चित्रण किया जाता है। वास्तव में अजंता भारतीय संस्कृति का स्तंभ है, यानी अजंता को भारतीय संस्कृति का एक बेस माना गया है। एक वातायन है, यानी एक खिड़की है जिसके माध्यम से हम ऐसे जगत को देख सकते हैं जहाँ सृष्टि का प्रत्येक तत्व आत्मा अनुभूति से ओतप्रोत गतिशील है, यानी कि अपने आप में किसी भी चीज़ का ज्ञान हो जाना, इन सब चीज़ों से ओतप्रोत है। 2200 वर्ष पूर्व की बात है जब बौद्ध धर्म ने लोगों को बेगाना सा बना रखा था, यानी कि कोई किसी उसको जानता तक नहीं था। भारत के मुख्य धर्म के ज्ञान के रूप में इसका आविर्भाव हो चुका है। भारत के मुख्य धर्म के रूप में इसका आविर्भाव, यानी कि मुख्य धर्म के रूप में यह जाना जा चुका है। और देश की सीमा को लांघकर बौद्ध प्रचारक बाहर के देशों की यात्रा कर रहे थे, कि पूरे देश की सीमा को लांघ चुके थे और वहाँ बाहर के देशों में भी यात्रा प्रारंभ कर दी थी। यूँ तो अजंता से पूर्वी पहाड़ों के हृदय को दरकार कर कालरा, भाजा, कनरेही, पांडुलेन, पितलखोरा, बेदसा, नासिक आदि स्थानों पर अनेक नयनाभिरूप गुहा मंदिरों का निर्माण हो चुका था। अजंता के गुहा मंदिरों का प्रारंभिक निर्माण भी बौद्ध धर्म की बढ़ती आवश्यकता और सातवाहन साम्राज्य की इच्छा व व्यापारिकों के नेक दिली के मिले जुले प्रयास का परिणाम है। यहाँ संगसाजों व रूपदक्षों ने रंग और रेखा से सहृदयता और सौंदर्यता की रमणीयता बसाई, यानी कि सुंदर भावों का सुंदर भावों को बिछा लेना, यानी उनको एकत्रित कर लेना। और प्राकृतिक सौंदर्य ने भी भिक्षुकों को आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक आधार प्रदान किया। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, चैत्य और विहार गुफाओं का वर्णन करो। अजंता में चैत्य और विहार दोनों गुफाओं की 30 गुफाओं विभिन्न कालों में उत्खनन की गई, यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि अजंता में चैत्य और विहार दोनों प्रकार की 30 गुफाएं वहाँ पर खोदी गई। चैत्य पूजा उपासना के स्थान होते हैं, कि चैत्य जो होते हैं वो पूजा और उपासना के विशेष स्थान होते हैं, और विहार बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान होते हैं, यानी बौद्ध जो भिक्षुक होते हैं वो इसमें रहते हैं। हीनयान की सादगी के प्रभाव में चैत्यों ने जो स्तूप ठोस पत्थर के गुफा निर्माण के समय बनाए थे, कि हीनयान की सादगी के प्रभाव में चैत्यों में जो स्तूप ठोर पत्थर की गुफा निर्माण के समय बनाए जाते थे, इस पर भगवान बुद्ध का सुखा आसन व समभंग वाला रूप उत्कीर्ण किया जाता था। कि वहाँ पर क्या किया जाता था कि हीनयान की सादगी के प्रभाव में चैत्यों में जो स्तूप ठोस पत्थर बनाए गए थे उन पर भगवान बुद्ध का सुखा आसन व संभग वाला रूप उत्कीर्ण नहीं किया जाता था, यानी उनके वहाँ पर रूपों को नहीं दिखाया जाता था, जैसे कि पहली सदी में महायान संप्रदाय की उदार भावना के अनुकूल किया जाता था। हीनयानी प्रभाव के कारण भगवान बुद्ध का मुखाकृति वाला रूप नहीं बन पाया, जैसा कि सातवाहन कालीन गुफा संख्या 10 की भित्ति में एक चित्र में राजा रानी अपने अनुगामियों के साथ बोधि वृक्ष के उपासना के लिए प्रस्थान करते हुए दिखाया गया है। इसी गुफा में उत्तराकाल में उत्तरोत्तर काल में महायान प्रभाव में भगवान बुद्ध के अनेक समभंगी रूप स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की खोज
उसकी प्रतिकृतियाँ तथा प्रचार कि अजंता की खोज कैसे हुई, उनके हमें प्रमाण कैसे मिले और उनका प्रचार कैसे किया गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मुगल काल के कुछ ऐसे लेख प्राप्त होते हैं जिससे पता चला है कि मुगल सेनाएं दक्षिण की ओर अजंता की घाटी से होकर जाती थी, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक जंगलों में छुपी ये अज्ञात गुफाएं जंगली पशुओं, चमगादड़ों आदि पक्षियों का घर बनी रही और 1819 ईस्वी में यूरोप के लोगों को सर्वप्रथम इन गुफाओं का ज्ञान हुआ। कि ये क्या कह रहे हैं कि मुगल काल के कुछ ऐसे लेख प्राप्त हुए जिससे पता चला कि मुगल सेनाएं दक्षिण की और अजंता की घाटी से होकर जाती थी, लेकिन सैकड़ों वर्ष तक उन जंगलों में कोई ना गया, ना किसी को पता चला कि ये वहाँ पर कुछ गुफाएं थी। वहाँ पर सिर्फ जंगली पशुओं और चमगादड़ों का बसेरा बन चुका था और पक्षी वहाँ पर अपने घोंसले बनाकर रहते थे। परंतु 1819 ईस्वी में यूरोप के लोगों को सर्वप्रथम इन गुफाओं का ज्ञान हो गया। उनको यह ज्ञान मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिकों से हुआ जो इस घाटी में विद्रोहियों को दबाने के लिए गए थे, यानी कि वहाँ पर उनको खोदकर, जमीन को खोदकर वहाँ पर उन्हें दबाने के लिए गए थे। किसे? अपने विद्रोहियों को। एक सैनिक लोमड़ी का पीछा करता हुआ जनता की एक गुफा में पहुंचा और उसने चित्र देखे। इन चित्रों की सूचना उसने अपने कमांडेंट को दी। यह सूचना पाकर एक अंग्रेज कंपनी अधिकारी विलियम ऑर्सिकन ने एक लेख तैयार किया। उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। इसके पश्चात 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और इन्होंने रॉयल सोसाइटी लंदन को इसका विवरण भेजा। परंतु फिर भी 1843 ईस्वी तक इन गुफाओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। ये सब पता लगने के बाद भी 1843 तक इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। परंतु 1843 ईस्वी में 4 वर्ष अजंता का निरीक्षण और अध्ययन करके मिस्टर जेम्स फर्गूसन ने इन गुफाओं का विवरण फिर से कंपनी को दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों से उन्होंने जनता के व्यय पर इन चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराने का आग्रह किया। कि कंपनी के निर्देशकों से, यानी कि कंपनी की ओर उन्होंने फिर से ध्यान उधर किया और उनकी चित्रों की अनुकृतियों को तैयार कराने का आग्रह किया, यानी उनसे प्रार्थना की। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा। 1857 ईस्वी के विद्रोह की चिंगारी के भड़कते ही मेजर गिल ने चित्रों की अनुकृतियां बनाने का काम छोड़ दिया। कि जब 1857 में विद्रोह की चिंगारी भड़की तो मेजर गिल ने क्या किया, उन अनुकृतियों का काम करना छोड़ दिया। इस समय तक 30 या इस अधिक चित्रों की अनुकृतियां बनकर तैयार हो चुकी थी। यह अनुकृतियां चित्र मेजर गिल ने इंग्लैंड भेज दिया, जो 1886 ईस्वी में क्राइस्टल पैलेस की प्रदर्शनी पे प्रदर्शित किए गए। परंतु इस भवन में आग लग जाने के कारण यह अनुकृतियां जलकर समाप्त हो गई। कि उस समय तक जब 30 अनुकृतियां तैयार हो गई तो उनकी एक बार प्रदर्शनी लग चुकी थी 1886 ईस्वी में, परंतु इस भवन में यानी पैलेस में आग लग गई और जिसके कारण वो सारी की सारी अनुकृतियां जलकर समाप्त हो गई। इस प्रकार केवल 5 अनुकृति चित्र जो मेजर गिल ने बाद में बनवाए थे शेष रह गए थे। पहले वाले सारे के सारे जलकर नष्ट हो गए। 1909 से 1911 में लेडी हेरिंगम भारत आई और उन्होंने स्वर्गीय नंदलाल बसु, स्वर्गीय असित कुमार हल्दर, वेंकटप्पा एवं A.C.N. गुप्ता तथा कुमार लॉर्चर तथा ल्यूक भारतीय कलाकारों के द्वारा पुनः अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई और 1915 में लंदन में इन्हें प्रकाशित भी कर दिया। उन्होंने हैदराबाद राज्य के निज़ाम से भी सहायता मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप
सैयद अहमद वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। सैयद अहमद ने फिर से चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार करवाई। इन चित्रों की रंगीन फोटो प्रतिकृतियों का एक संग्रह जी यजदानी ने तैयार किया, जिसको निज़ाम सरकार ने पुरातत्व विभाग में 4 जिल्दों में प्रकाशित किया, यानी कि उनकी 4 कॉपियाँ बनाई गई। स्वतंत्रता के पश्चात ललित कला अकादमी दिल्ली में यहाँ के चित्रों की रंगीन फोटोग्राफी के प्रिंटों का एक पोर्टफोलियो तैयार करवाया, जो कला प्रेमियों तक अजंता के चित्रों की छवि पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुआ। 1954 में यूनेस्को के द्वारा भी न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से इतनी दिक्कतों के साथ इन अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई गई, उनकी प्रदर्शनी की गई और उन्हें लोगों की नज़रों के सामने लाया गया।